बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है जी? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, सच एज 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets. This square bracket is said to form a matrix. देखें, ये हमारे पास नंबर हैं कोई भी रियल 0, 1, 2, 3, 4 और 7। अगर हम इनकी जो अरेंजमेंट है वो एक रेक्टेंगुलर तरीके से करें, जैसे की हुई है 1, 3, 4 और 7, 2, 0, और इस जो रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट है इसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो क्या ये बन जाती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है इसको हम कैपिटल लेटर में शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम ABC, जो बिग ABC है उसमें हम लिखते हैं, जबकि ये जो मैट्रिक है जिस नंबर पर ये मुश्तमिल होती है उसको हम इंट्रीज कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। उनको हम स्मॉल ABC से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट है जी रोज। रोज किसे कहते हैं? द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे और कॉल्ड रोज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 0, 3, 4, 5। अब देखें इसके अंदर हमने कहा है कि जो रोज़ होती है वो किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है। अब देखें इसके अंदर जो ये तरतीब है 1, 2, 0, ये हॉरिजॉन्टल इसकी अरेंजमेंट है, इसको हम कहेंगे ये रो 1 है। सेकंड है जी 3, 4, 5, ये हमारे पास सेकंड रो है। नेक्स्ट है जी कॉलम। द एंट्रीज और एलिमेंट्स presented in a vertical way are called column. For example this. अब देखें कॉलम हम कहते हैं कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तरतीब होगी वर्टिकली उसको हम कहेंगे कॉलम। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1, 2, 3, सेकंड जो रो है वो है जी 4, 5, 6, थर्ड जो रो है 7, 8, 9। अब देखें इसके अंदर जो पहला ये हमारे पास जो ये एंट्रीज हैं 1, 4, 7, ये हमारे पास क्योंकि वर्टिकल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कॉलम 1 है। और सेकंड है जी 2, 5, 8, ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह 3, 6, 9, ये हमारे पास तीसरा कॉलम बन जाएगा जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होती है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर हमने देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है कितने कॉलम पर मुश्तमिल है और कितनी रोज़ पर मुश्तमिल है। तो पहले हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ को देखते हैं, नेक्स्ट हम इसके कॉलम को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो है जी 1, 2, 3, नेक्स्ट है जी 4, 5, 6। अब देखें इसके अंदर जो रोज़ हैं ये फर्स्ट रो बन जाएगी, ये सेकंड, यानी इसके अंदर 2 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम है जी C1, ये सेकंड कॉलम है C2 और ये थर्ड कॉलम है जी C3। मीन्स ये जो हमारे पास मैट्रिक्स थी इसके अंदर 2 रोज थी और 3 कॉलम थे। तो अब इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो बन जाएगा 2/3, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। लेट A and B be 2 matrices, then
वी से डैट ए इज इक्वल टू बी इफ़। अब देखिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, वो आपस में इक्वल होंगी, उनके लिए दो शर्त हैं। क्या पहली जो शर्त है वो है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक बी। यानी हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगी, वो आपस में इक्वल होंगी, उसके लिए जो पहली शर्त है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। यानी पहली मैट्रिक्स के अंदर जितनी रोज़ और कॉलम होंगी, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर भी उतनी रोज़ और कॉलम होंगे। नेक्स्ट है जी देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। और जितनी रोज़ और जितनी कॉलम होंगे वो तो ऑर्डर हो गया सेम। अब जो एलिमेंट्स पहले अरकान के अंदर होंगे वही एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में भी वही हों, तो हम कहेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल से इसे हम बताते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है जी 1 2 3 4। आप देखें सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर देखना है। यानी इसके अंदर देखें दो रोज़ हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये R1 है जी, ये R2। कॉलम कितने हैं, ये C1 C2, कॉलम भी 2 है। यानी इसका जो ऑर्डर बन जाएगा 2/2, दो रोज़ हैं और दो कॉलम। अब नेक्स्ट दूसरी जो हमारे पास मैट्रिक है उसके अंदर देखते हैं जी रोज़ कितनी है। ये फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो R2, यानी इसके अंदर रो भी दो है। अब कॉलम देखते हैं, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा जी C1, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा C2, मतलब इसका जो ऑर्डर बन जाएगा 2/2। अब देखें दोनों का जो ऑर्डर है वो दोनों का सेम है। हमारी जो पहली शर्त है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी, उसके लिए जो पहली शर्त थी वो क्या थी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या हो, सेम। तो पहली शर्त तो हमारी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी शर्त क्या थी कि उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट यानी जो उनके मुतनाज़रा अरकान है वो भी इक्वल होने चाहिए। वो कैसे? अब देखें पहले नंबर पे यहाँ पे पहली रो का जो पहला नंबर है वो क्या है 1, दूसरी मैट्रिक का भी पहले नंबर पे क्या है 1, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट पहला पहला सेम आ गया है। अब देखें इसका दूसरा जो एलिमेंट है वो है 2, बी मैट्रिक्स का भी एलिमेंट 1 + 1 वो कितना बन जाएगा 2 ही बन जाएगा, तो यानी दूसरा भी एलिमेंट सेम आ गया है। अब मैट्रिक्स ए का जो तीसरा नंबर देखते हैं एलिमेंट वो है 3, बी मैट्रिक्स का 2 + 1 वो भी क्या बन जाएगा 3, दोनों का सेम आ गया है। अब मैट्रिक्स ए का जो हमने चौथा अरकान देखना है वो है जी 4, तो बी का कितना है वो भी 4 है। इसका मतलब ये है कि ये जो दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है।